Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, our today's topic is Julius Caesar. We will be reading this story in parts. So today we are going to have our first part of Julius Caesar. So let's get a brief introduction about this Julius Caesar. Who was this Julius Caesar, and what is this story all about? So as Julius Caesar returns home victorious from a prolonged battle, the Romans cheer him with verve. However, a few members of the Senate, led by Brutus, kill him in broad daylight on the percept that his growing power and ambition would harm Rome. The supporters of Caesar wage a year long war on the conspirators, finally leading to their death. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जूलियस सीज़र जो ये नाम है ये था कौन और ये कहाँ का रहने वाला था। तो इन मेडिवल टाइम्स जो रोम था, जिसको आज हम इटली कहते हैं, ये दुनिया का सुपर पावर मुल्क था। तो ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डेवलप्ड कंट्री थी उस ज़माने में। तो ये जो जूलियस सीज़र था ये रोमन आर्मी का कमांडर था। जूलियस सीज़र जो था ये रोमन आर्मी का एक कमांडर था, बहुत ही बहादुर था और बहुत ही आप समझ लीजिए विथ ग्रेट पावर एंड ग्रेट एबिलिटी इसके पास थी अपनी जो इसके ट्रूप्स थे, अपनी जो फौज थे उसको लीड करने के लिए। तो इसी तरह से एक बार क्या होता है कि जूलियस सीज़र कहीं जंग पे गया हुआ होता था, तो वहाँ से जब ये जंग जीत के वापस घर आ रहा था तो ये बहुत बड़ी जंग इसने लड़ी थी और ये फतह याब होके विक्टोरियस होके वहाँ से वापस आया। तो ये जो रोमन्स थे, जो उसके कंट्री के लोग थे, इन्होंने इसका इस्तकबाल बड़े वालिहाना तरीके से किया, बड़े जोश व खरोश से किया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका इस्तकबाल और इसकी फ़ौज का इस्तकबाल इन्होंने किया। तो वहाँ पे रोम में क्या होता था, वहाँ पे सेनेट हुआ करती थी। जिस तरह से आजकल के ज़माने में यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेनेट हुआ करता है, यहाँ पे असम्बलीज़ होती है, पार्लियामेंट्स होते हैं, वहाँ पे रोम में सेनेट हुआ करता था। और वहाँ पे जो कोई भी पॉलिसीज़ होते थे, डिसीजंस होते थे रिगार्डिंग देयर कंट्री, वो उसी सेनेट में लिए जाते थे। हालांकि वहाँ पे किंग भी होता था मगर सेनेट भी इसकी होती थी जो इसको मशवरे देती थी। तो वहाँ के जो कुछ मेंबर्स थे इस सेनेट की, वो जिनका लीडर जो था उसका नाम था ब्रूटस, उसने इस जूलियस सीज़र को दिन दहाड़े कत्ल करवा दिया इस बुनियाद पे कि उसको ये लगा कि जो जूलियस सीज़र है इसकी जो मशहूरी है लोगों में बढ़ती जा रही है, लोगों में इसका जो है आप समझ लीजिए कि इसका इसका प्यार मोहब्बत जूलियस सीज़र के लिए लोगों में ज़्यादा बढ़ रहा है और ये शायद इस बादशाहत और इस सेनेट के लिए ख़तरे की अलामत बन सकता है। कभी शायद ये जूलियस सीज़र तख्ता पलट सकता है और ख़ुद इस मुल्क का बादशाह बन सकता है। तो इस शक की बुनियाद पे उन्होंने जूलियस सीज़र को दिन दहाड़े कत्ल करवा दिया। अब जो जूलियस सीज़र के सपोर्टर्स थे उन्होंने एक जंग छेड़ी इन लोगों के साथ जिन्होंने ये साजिश की थी जूलियस सीज़र के ख़िलाफ़, उसको मरवाया जिन्होंने, उनके ख़िलाफ़ इसके सपोर्टर्स ने, जूलियस सीज़र के चाहने वालों ने एक लंबे अरसे तक यानी कि 1 साल तक वो जंग लड़ी और आखिरकार इन्होंने उन आदमियों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने जूलियस सीज़र को दिन दहाड़े कत्ल करवा दिया था। तो ये है इस स्टोरी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये जो स्टोरी है ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा अब हम लेसन की तरफ चलेंगे। 2000 years ago, there lived in Rome a great soldier and leader, Julius Caesar, famous all over Europe as a conqueror and admired by his people as a national hero. Living in Rome at that time was a man named Brutus, a brave man who had high and noble morals and was Caesar's dearest friend. Brutus watched his growing ambition with great anxiety and was troubled with his self importance. Brutus and his brother in law Cassius suspected that Caesar might be offered the crown at the national games as there would be thousands of people there. Cassius was a member of the Roman party which did not wish Caesar to be made king, and
he had been sent by his companions to persuade Brutus to join them and become their leader. So Cassius started to poison Brutus's mind against Caesar. Why should be why should he think himself so great? I was born as free as Caesar, so were you. We both have fed as we both have fed as well, and we can both endure the winter's cold as well as he. But this man is now but this man is now become a god. I have often thought and these things I have often thought about these things, Brutus answered. Cassius, another member of Ca- Casca, another member of Cassius's party, had been at the games. He told them that Antony, यहाँ पे है Mark Antony, another famous soldier and friend of Caesar, had offered the crown 3 times to Caesar. Every time Caesar had refused it, but each time he had been slower in the refusal. Casca was certain that if Caesar were offered the crown again, he would accept it. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2000 years ago, 2000 साल पहले, देयर लिव्ड इन रोम ए ग्रेट सोल्जर एंड लीडर जूलियस सीजर. रोम में एक बहुत ही अजीम सोल्जर, एक बहुत ही अजीम सिपाही और एक बहुत ही ग्रेट लीडर जिसका नाम था जूलियस सीजर, वो रोम में तकरीबन ये 2000 साल पहले रहता था. Famous all over Europe as a conqueror and admired by his people as a national hero. ये तमाम यूरोप में, ये जो रोम है, ये यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ की एक कंट्री है. तो ये जो जूलियस सीजर था, ये तमाम कॉन्टिनेंट यूरोप में बड़ा मशहूर था एज ए कॉन्करर, यानी कि मुल्कों को फतह करने वाला. और अपने लोग भी इसको बहुत ही पसंद करते थे, बहुत ही तारीफ़ करते थे और उसको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, एज ए नेशनल हीरो के तौर पे उसको देखते थे. Living in Rome at that time was a man named Brutus, a brave man who had high and noble morals and was Caesar's dearest friend. तो उसी ज़माने में रोम में एक आदमी रहता था जिसका नाम था ब्रूटस. वो बहुत ही बहादुर इंसान था और बहुत ही उसूल पसंद आदमी था, बहुत ही नोबल आदमी था. और वो जो ब्रूटस था, ये सीजर का बहुत ही करीबी दोस्त भी था, बहुत गहरा दोस्त भी था. ब्रूटस watched his growing ambition with great anxiety and was troubled with his self importance. तो जैसे जैसे जूलियस सीजर की मशहूरी, जूलियस सीजर की कामयाबियाँ बढ़ती गई, तो ये जो इसका दोस्त ब्रूटस था, ये बड़ी बेचैनी के साथ इस बढ़ती हुई कामयाबी और बढ़ते हुए पावर को देख रहा था जो जूलियस सीजर गेन कर रहा था, जो जूलियस सीजर वक्त गुजरने के साथ साथ जो ये पावर इसको हासिल हो रही थी. तो अब क्या होता है कि जो ब्रूटस एंड हिज ब्रदर इन लॉ कैसियस सस्पेक्टेड दैट सीजर माइट बी ऑफर्ड द क्राउन एट द नेशनल गेम्स एज देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर. ब्रूटस और उसका जो बहनोई था या जो उसका जो साला था कैसियस, उनको ये शक हुआ कि सीजर को आने वाले जो एनुअल गेम्स है, नेशनल गेम्स है, वहाँ पे इसको लगभग नॉमिनेट किया जाएगा. किसके लिए? टू बी ए किंग, बादशाह के लिए इसको नॉमिनेट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लोगों की तादाद होगी वहाँ पे मौजूद. और इसको अगर इन्होंने ये ऑफ़र किया कि आप किंग बन जाओ, तो वो जूलियस सीजर किंग बन सकता है. तो अब क्या होता है कि जो कैसियस होता है, इस ब्रूटस का जो साला होता है, Cassius was a member of the Roman party which did not wish Caesar to be made king, and he had been sent by his companions to persuade Brutus to join them and become their leader. अब ये जो केसियस था, ब्रूटस का साला जो था, अब ये ब्रूटस कौन था? ब्रूटस इस जूलियस सीजर का बहुत ही करीबी और गहरा दोस्त था. तो इसका जो बहनोई था या इसका जो साला था केसियस, वो एक ऐसी पार्टी का मेंबर था, एक ऐसी रोमन पार्टी का मेंबर था जो ये नहीं चाहते थे कि जूलियस सीजर को किंग बनाया जाए. और उस पार्टी के मेंबर्स ने इस केसियस को इसलिए भेजा था वहाँ पे ताकि वो इस ब्रूटस को अपने साथ मिलाए और वो ब्रूटस को इस चीज़ पे आमादा कर सके कि वो उनका लीडर बन जाए.
सो केसियस स्टार्टेड टू पॉइजन ब्रूटस माइंड अगेंस्ट सीजर। तो धीरे धीरे क्या किया इस केसियस ने, इसने ब्रूटस के जहन में धीरे धीरे अपने दोस्त के खिलाफ इसके जहन में जहर भरना शुरू कर दिया, इसको वर्गलाना शुरू कर दिया। क्या कहा इसने? इसने कहा वाई शुड ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट। इसने कहा यार तुम्हारा ये जो दोस्त है जूलियस सीजर, वो अपने आप को बड़ा ही बहादुर समझता है, बड़ा ही अजीम समझता है, अपने आप को कुछ तीसमार खान समझता है, बहुत ग्रेट समझता है अपने आप को, वो क्यों ऐसे समझेगा? आई वॉज बॉर्न एज फ्री एज सीजर सो वर यू। तुम भी उसी तरह से आज़ाद पैदा हुए थे जिस तरह से जूलियस सीजर पैदा हुआ था आज़ाद, और जिस तरह से मैं भी आज़ाद पैदा हुआ था। वी बोथ हैव फेड एज वेल। जिस तरह से जूलियस सीजर की परवरिश हुई है उसी तरह से हमारी भी परवरिश हुई है। एंड वी कैन बोथ एंड्योर द विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही। और वो भी उस तरह से सर्दियों में ज़िंदा रह सकता है, विंटर्स की सर्दियाँ बर्दाश्त कर सकता है जिस तरह से हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसी तरह से वो भी गर्मियाँ बर्दाश्त कर सकता है तो जिस तरह से हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो क्यों अपने आप को इतना ग्रेट समझता है, अपने आप को क्यों वो लीडर समझता है? बट दिस मैन इज़ नाउ बिकम ए गॉड। मगर अब मुझे लगता है कि वो जो जूलियस सीजर है अपने आप को खुदा समझने लगा है। आई हैव ऑफन थॉट अबाउट दीज थिंग्स, ब्रूट्स आंसर्ड। ब्रूट्स ने अपने इस साले को कहा, जिसका नाम कैसियस था, इसने कहा हाँ भाई तुम्हारी बात तो सही है, मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि जूलियस सीजर अपने आप को कुछ 30 मार खान ही समझने लगा है अब। कैसका, अनदर मेंबर ऑफ कैसियस पार्टी, हैड बीन एट द गेम्स। ये जो कैसका था ये इसी केसियस की पार्टी का एक मेंबर था, ये भी इसी के साथ आया था ताकि वो ब्रूटस को वर्गला सके। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि यार पिछले 2-3 जो नेशनल गेम्स हुए हैं वहाँ पे मैं भी मौजूद था। और उसने क्या कहा इनको? ही टोल्ड देम दैट मार्क एंथनी, अनदर मेंबर अनदर मेंबर ऑफ अनदर फेमस सोल्जर एंड फ्रेंड ऑफ सीजर। इसने इनको कहा कि जो मार्क एंटनी है, मार्क एंटनी जो था ये दोस्त था जूलियस सीजर का और वो भी बहुत ही बहादुर सोल्जर था। इसने इनको कहा कि मैं पिछले साल पिछले 2-3 बार मैं वहाँ पे एनुअल गेम्स में था, ये जो नेशनल गेम्स होते हैं रोम के वहाँ पे मैं भी था। ये कैसका कहता है कि वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो मार्क एंटनी है उसने क्या किया? ही हैड ऑफर्ड द क्राउन 3 टाइम्स टू सीजर। इसने सीजर को बराबर पिछले 3 गेम्स में इसको कहा कि आप यहाँ पे बादशाह बन जाओ, इसको ताज पेश किया। बट एवरी टाइम सीजर हैड रिफ्यूज्ड इट। हर बार सीजर ने इस चीज़ को मना किया कि भाई मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे बादशाह नहीं बनना है। मगर उसमें वजह अब ख़ास बात क्या थी? ये कैसका कहता है बट ईच टाइम ही हैड बीन स्लोवर इन द रिफ्यूज़ल। मगर हर बार ये जो इनकार करने की जो इसमें देरी थी, अब हर बार इसमें ये देरी कम होती गई। पिछली बार पहली बार सीजर ने जैसे एकदम से इनकार कर दिया था कि नहीं मैं बादशाह नहीं बनना चाहता हूँ। दूसरी बार जब इसको फिर पेश किया गया तब उसने थोड़ा टाइम लगा लिया सोचने में कि मैं क्या करूँ, आखिरकार उसने इनकार ही कर दिया। तीसरी बार फिर से उसको जब पेश किया गया, बादशाह पेश की गई, किंगडम इसको पेश की गई, तो तीसरी बार इसने और थोड़ा टाइम लगा लिया किसमें? इनकार करने में। अब क्या प्रॉब्लम थी? कैसका वॉज सर्टन दैट इफ सीजर वर ऑफर्ड द क्राउन अगेन ही वुड एक्सेप्ट इट। अब कैसका को इस बात का पूरी तरह से यकीन था कि अगर अब की बार जूलियस सीजर को ये क्राउन पेश किया गया तो अब की बार जूलियस सीजर इस क्राउन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इंशाल्लाह ताला ये अभी हमारा वीडियो 13-14 मिनट्स का हो गया। इंशाल्लाह अब हम जो इसका सेकंड पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।